हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमें जेई मेन 2025 का एक क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि एक पार्टिकल है, उसका एक्सटी रिलेशन अपने को दे रखा है, मतलब पोजीशन टाइम रिलेशन, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू सी नॉट प्लस टी स्क्वायर माइनस टू प्लस सी टी माइनस टू का होल स्क्वायर, और हमें इसका एक्सीलरेशन पूछा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा सी नॉट टी स्क्वायर माइनस टू प्लस सी टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। तो एक्सीलरेशन पे पहुंचने से पहले हमें वेलोसिटी पे पहुंचना होगा, और हमें पता है वेलोसिटी है dx बाय dt। तो हो जाएगा सी नॉट टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और 2 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस सी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और 4t का डिफरेंशिएशन माइनस 4 और 4 का डिफरेंशिएशन 0। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा dv बाय dt। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नॉट 2t का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा प्लस सी रह गई 2t का डिफरेंशिएशन 2 और माइनस 4 का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पर भी 2 बचा। तो एक्सीलरेशन क्या है अपने पास, 2 सी प्लस सी नोट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। तो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है जेई मेन 2025 का, और ये एक अच्छा सवाल है, मतलब काफी कम बच्चे ही इसको कर पाए थे। तो देखो इसमें क्या दे रखा है हमने। अपने को दो कार दे रखी है, कार पी एंड कार क्यू। ठीक है, तो दो कार बना लेते हैं भाई। ये है अपनी कार पी और ये है अपनी कार क्यू। कार पी एंड कार क्यू क्या दे रखा है, और एक्सेलरेशन ऑफ कार पी इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम। मतलब एपी जो है ना वो प्रोपोर्शनल टू टी है। तो ऐसा मान लेते हैं एपी इज इक्वल्स टू सम के इनटू टी है। whereas कार क्यू मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कार क्यू का एक्सीलरेशन है कांस्टेंट, लेट्स से इसको ए नॉट बोल देते हैं। और मान लेते हैं कि ये वाली कार इनिशियली मूव कर रही थी सम वेलोसिटी यूपी से, और ये वाली कार मूव कर रही थी सम वेलोसिटी यूक्यू से। अब हमें ये पूछा हुआ है that both the cars cross each other at t is equals to 0, मतलब दोनों कार एक दूसरे को क्रॉस कर रही है t is equals to 0 पर फॉर द फर्स्ट टाइम। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स, ये कार एक दूसरे को कितने टाइम क्रॉस करेंगी। तो यहाँ पर जो हम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं ना, हमें पता है कार एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी तब दोनों की पोजीशन सेम रहेगी, दैट इज एस पी इज इक्वल्स टू एस क्यू, या फिर ऐसे बोल सकते हो एक्स पी इज इक्वल्स टू एक्स क्यू। ओके। तो अब अपने को क्या करना है, हमें पोजीशन निकालनी है किसी भी टाइम टी पर कार पी एंड कार क्यू की। तो पहले पी वाली कार के लिए निकालते हैं, है ना। तो पी वाली कार के लिए अपने को तो क्या दे रखा है, फॉर कार पी। कार पी के लिए अगर हम देखें, हमारे पास एक्सीलरेशन है कार पी का के इंटू टी। यहाँ पर के कोई कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं इसको डीवी बाई डी टी इज इक्वल्स टू के इंटू टी। यहाँ से क्या हो जाएगा, डीवी इज इक्वल्स टू के टी डी टी, और इंटीग्रेट कर दो इसको। कहाँ से, जीरो से टी, और वेलोसिटी इनिशियली यूपी थी, फाइनली कुछ वीपी हो जाएगी। तो यहाँ से मिलेगा वीपी माइनस यूपी इज इक्वल्स टू के टी स्क्वायर बाय 2। और तुम बोल सकते हो वीपी इज इक्वल्स टू यूपी प्लस के टी स्क्वायर बाय 2। लेकिन अभी पोजीशन नहीं आई है इसकी। पोजीशन के लिए क्या करेंगे, पोजीशन के लिए एक काम कर सकते हैं हम कि वीपी हमें पता है, वीपी होगी डी एक्स पी बाई डी टी। ओके, सो डी एक्स पी इज इक्वल्स टू वीपी डी टी। तो यहाँ से एक्स पी हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन वीपी डी टी। तो वीपी को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, ये तुम्हें दे देगा यूपी इंटू टी प्लस के टी क्यूब अपॉन 6, है ना। और कार क्यू का एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, तो उसके लिए कार क्यू की पोजीशन के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, सीधा काइनेमेटिक इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, यू क्यू इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए नॉट इंटू टी स्क्वायर। अब दोबारा आ जाओ भाई, हमें पता है कि दोनों कार मिलेंगी जब एक्स पी इज इक्वल्स टू एक्स क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यूपी इंटू टी प्लस के टी क्यूब अपॉन 6 इज इक्वल्स टू यू क्यू टी प्लस हाफ ऑफ ए नॉट इंटू टी स्क्वायर। तो देखो ये जो इक्वेशन अपनी बनी है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब इसके तीन रूट्स आएंगे, तीन रूट्स आएंगे। तो और एक रूट जो होगा ना, एक रूट तुम देख सकते हो यहाँ पर कि जैसे ही तुम t इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे, t इज इक्वल टू जीरो पुट करते ही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। मतलब एक रूट इसका क्या होगा, t इज इक्वल टू जीरो, और एक रूट सम t1 आ जाएगा और एक रूट सम t2 आ जाएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स कितनी है, 3।
और यहाँ पर हमने t इज इक्वल टू 0 वाली क्रॉसिंग को भी इंक्लूड कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 3। ओके, तो ये हमारे पास जेई मेन 2025 का एक और क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा प्रॉब्लम है ये। तो यहाँ पर हमें दे रखा है वीटी ग्राफ दे रखा है किसी एयरप्लेन के लिए, और हमें पूछा है डिस्टेंस कवर्ड बाय एयरप्लेन इन फर्स्ट 30.5 सेकेंड्स। तो अपन इधर कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, इधर कॉन्सेप्ट हम यही लगाएंगे कि डिस्टेंस क्या होता है हमारा, डिस्टेंस होता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ओके, डिस्टेंस क्या होता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। बट हमें ग्राफ का एरिया कहाँ से कहाँ तक चाहिए, हमें सिर्फ 30.5 सेकंड के अंदर अंदर जो एरिया आ रहा है हमें सिर्फ वही चाहिए। इट मीन्स हम कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, हम इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे कि पहले हम इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद हम इस रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर देंगे इसमें। करें, तो पहले मैं ट्रेपेजियम का एरिया लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट इज 2 ट्रेपेजियम के लिए, प्लस रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल की लेंथ हो जाएगी 30.5 माइनस 2 इंटू 400। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 600 प्लस 11,400, तो ये हो जाएगा 12,000, और यू कैन से 12 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है 12 किलोमीटर, मतलब ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है जेई मेन 2025 का, काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1, पर्सन v1 वेलोसिटी से मूव करता है फॉर डिस्टेंस x, एंड v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 3x/2। इसका मतलब वो v1 वेलोसिटी से कितने टाइम के लिए मूव करा, टाइम इज डिस्टेंस ओवर स्पीड, और v2 वेलोसिटी से कितने टाइम के लिए मूव करा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगेन। और यहाँ पर तुम्हें गिवन है कि एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी तुम्हें दे रखी है 50/7 मीटर पर सेकेंड, और जो v1 की वैल्यू है, v1 की वैल्यू अपने को दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, t1 हो जाएगा x/5। कुछ नहीं करना, एवरेज वेलोसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला हमें पता है, ये होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो कितना हो जाएगा ये 50/7, x1 अपने को दे रखा है x, x2 दे रखा है 3x/2 अपॉन t1 प्लस t2। t1 की वैल्यू है x/5 प्लस t2 की वैल्यू है 3x/2v2 इज इक्वल्स टू 50/7। तो यहाँ से आगे देखो x तो वैसे ही कट रहा है, ऊपर बन जाएगा अपने पास 5/2 और नीचे बन जाएगा 1/5 प्लस 3/2v2 इज इक्वल्स टू 50/7। और नाउ यू कैन इजीली सॉल्व इट, और तुम्हारे पास v2 आ जाएगा यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप समझ आया होगा तुम्हें ये सारे सॉल्यूशंस।